हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स के JEE एंड नीट चैनल पर। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपकी तैयारी होती है IIT JEE एंड नीट की, और साथ ही साथ इस चैनल पे आपको मिलता है फाउंडेशन कोर्स जो कि बेसिकली ब्रिजिंग है बिटवीन 9th 10th एंड 11th 12th। मतलब अगर आपका टारगेट है IIT JEE या फिर नीट, तो आपकी तैयारी एक्चुअली में 9 10 से शुरू हो जाती है, तो उनके लिए है ये फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे फाउंडेशन कोर्स फिजिक्स में जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन, उसमें जो टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, उसका आज हम DPP का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, कुछ सैंपल न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, तो फिर आपको DPP मिला होगा और उसी के आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल है ना हमारा, ठीक है, इसमें हम लोग एक्चुअली में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बस जल्दी से देखते हैं अपन यहां पर। देखो, पहला तो है आपका टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो। ठीक है, मतलब हर चैप्टर को टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया, उसका एक प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा। उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, है ना, वो आपको DPP के फॉर्म मिलेगा। ठीक है, और फिर उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको मिलेगा जो कि हम आज करने वाले हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद है आपका चैप्टर वाइज MCQ। तो जैसे एक चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे, एंड उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशन भी होगा, मतलब लाइव सेशन के थ्रू हम आपके डाउट्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद उसका टेस्ट होगा, तो आपने आपको एसेस कर सकते हैं कि आपने कितना इस चैप्टर से सीखा है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। मतलब आपका यहां पर इस कोर्स को करने से आपकी तैयारी होती तो है, वो तो सही है कि आपकी IIT JEE या फिर नीट की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ इस कोर्स को करने के बाद कुछ और भी एग्जाम्स होते हैं जिसको आप इजीली क्लियर कर सकते हो, लाइक ओलंपियाड, NTSC। ठीक है, तो वो एग्जाम कब होंगे, ठीक है, उसका पैटर्न कैसा होगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी स्ट्रेटेजीज भी आपको बताई जाएंगी। उसके बाद है आपका चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, मतलब चैप्टर खत्म हो जाने के बाद, ठीक है, उस चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन होगा जिसमें एक बार में सारे टॉपिक्स को हम, ठीक है, एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद है लास्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब ये एक और मौका आपको अपने आप को एसेस करने का। ठीक है, तो इतना सब कुछ मिलेगा आपको इस पूरे फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में, है ना। चलें, तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। वो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है वो कि अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट हैज अ वेलोसिटी v आफ्टर इट फॉल थ्रू अ हाइट h। जब वो हाइट h फॉल कर लेता है तो उसकी वेलोसिटी 0 से v हो जाती है। तो द डिस्टेंस इट हैज टू फॉल डाउन फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल is। तो कितना डिस्टेंस उसको नीचे आना होगा वेलोसिटी को डबल करने के लिए। ठीक है, देखो आप ये बताओ, जब यहां पर बोला कि h हाइट से वो फॉल हुआ है, ठीक है, तब उसकी वेलोसिटी v हो गई है, तो उसको कितने हाइट से फॉल होना होगा ताकि उसकी वेलोसिटी डबल हो जाए, ये निकालना है अपन को। ठीक है, तो ये देखो, ध्यान से सुनो, इधर देखो, यहां पर पहला केस जो है, पहला केस ये मान लो आपका यहां से ड्रॉपिंग हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मान लो उसने h हाइट से फॉल हुआ और यहां पर उसकी वेलोसिटी v हो गई। यही गिवन है ना कि जब वो h हाइट से फॉल हुआ, मतलब h हाइट का डिस्प्लेसमेंट किया तो उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो फिर सवाल यह है कि कितना हाइट से उसको फॉल होना होगा ताकि उसकी वेलोसिटी डबल हो जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं वो h डैश हाइट है जिसमें वेलोसिटी डबल हो जाएगी 2v, मान लिया ऐसा मैंने। ठीक है, तो यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। सवाल समझ में आया ना आपको। उसने क्या बोला कि कितने हाइट से, ठीक है, सॉरी ऐसा बोला उसने कि h हाइट से अगर हम फॉल कराएंगे तो उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। तो कितने हाइट से उसको फॉल होना होगा ताकि उसकी वेलोसिटी डबल हो जाए। ठीक है, ये पूछ रहा है सवाल।
मतलब ये h डैश मांग रहा है ना, इन टर्म्स ऑफ h। ऑप्शन में यही है, इन टर्म्स ऑफ h, है कि नहीं। चलो अभी देखो यहां पर ये केस 1 है हमारा, ये हमारा केस 1 है। इसमें जरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, ये डाउनवर्ड मोशन है तो यहां पर a की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस जी लेंगे, प्लस जी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और v हमारा v है और u कितना है 0, और a कितना है g, और s कितना है h। तो यहां पर v स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो गया। चलो ठीक है, इसको संभाल के रखो, काम आएगा, है ना। अब वो बोल रहा है कि कितने हाइट से फॉल होना होगा ताकि उसकी वेलोसिटी 2v हो जाए, ठीक है। चलो तो वो h डैश है आपका, ठीक है। अब बताओ, ये हमारा केस 2 है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां भी यूज करो थर्ड इक्वेशन, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखो v, यहां पर v कितना है 2v, माइनस u यहां पर कितना है 0, a कितना लेंगे g, और s कितना है यहां पर h डैश, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर 2v का स्क्वायर 4v स्क्वायर, इसका मतलब नहीं है 2gh डैश। अब देखो v स्क्वायर की वैल्यू 2gh पुट कर दें, ठीक है। तो आप देखो 4 इंटू, इसको लिखा मैंने 2gh इक्वल टू 2gh डैश, यहां लिख देंगे फ्रॉम 1। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 से v स्क्वायर की वैल्यू 2gh पुट कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये 2g कैंसिल, तो आप बताओ h डैश की वैल्यू कितनी होगी, 4h होगी। मतलब पहले के हाइट के मुकाबले 4 गुने हाइट से अगर फॉल होगा तब जाके वेलोसिटी डबल होगी, है ना। ये इसका सॉल्यूशन है। तो 4h इज द आंसर, मतलब B इज द राइट आंसर। क्लियर, ठीक है। चलो तो ये अच्छा सवाल था, है ना। इसमें आपको सारे अच्छे क्वेश्चंस दिखेंगे, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको यहां पर। और ये 10 क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए, ठीक है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप होगा मोशन एंड ग्रेविटी में, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलें अब देखते हैं अपन यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है वो, देखो ध्यान से। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। मतलब टावर के टॉप से पार्टिकल को थ्रो किया गया है वर्टिकली डाउनवर्ड, देखो ड्रॉप नहीं किया गया, थ्रो किया है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय इट in the third and second second of the motion is। तो अपन को यहां पर रेशियो किसका निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड टू सेकेंड सेकेंड, है ना। मतलब तीसरे सेकेंड का डिस्टेंस और दूसरे सेकेंड का जो डिस्टेंस होगा उनका रेशियो मांग रहा है वो, है ना। चलो देखते हैं, यहां पर ध्यान देना, इधर देखो, टावर के टॉप से फेंका गया है पत्थर को, पत्थर है ना ये, नहीं पार्टिकल है, चलो ठीक है, पार्टिकल है, उसको यहां पर फेंका गया टावर के टॉप से, ठीक है। तो कितनी वेलोसिटी से फेंकेगा इसको, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डाउनवर्ड मोशन है तो क्या लेंगे, प्लस जी लेंगे अपन एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। अब बताओ, मुझे तीसरे सेकेंड का और दूसरे सेकेंड का डिस्टेंस चाहिए, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज होगा ना, ठीक है। मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम का डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो यहां पर देखो ध्यान से, आप बताओ s nth जो फॉर्मूला होता है वो होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। यहां पर ये n जो है वो टाइम है, किस टाइम का डिस्टेंस चाहिए, तो अपने को पहले थर्ड सेकेंड का चाहिए, तो n की वैल्यू 3, u कितना 0, a कितना आपका g बाय 2, 2 इंटू n कितना 3 माइनस 1। तो आप बताओ यहां पर कितना हो गया आपका, ओ u 0 नहीं है 10 है, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो
एस थर्ड, यहां पर देखो 10 प्लस ये कितना होगा 6, 6 माइनस 1 आपका कितना हो गया 5, तो ये 5g/2 इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड सेकेंड, देखो यहां पर u कितना आपका वही 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस a कितना वही g/2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1, n की वैल्यू 2 है ना इस बार, ठीक है। तो ये बताओ कितना होगा 10 प्लस g/2, ये हो गया आपका 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो यहां पर 10 प्लस g/2 इंटू 3, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड सेकेंड, क्लियर, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मुझे इनका रेशियो निकालना है, तो मैं दोनों का रेशियो निकालूंगा मैं, तो मैं 1/2 कर रहा हूं, एस थर्ड अपॉन एस सेकेंड, मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस 10 प्लस 5g/2 अपॉन 10 प्लस 3g/2, क्लियर, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर 2 एलसीएम लो यहां पर, तो 2 10s 20 प्लस 5g अपॉन 2 होल अपॉन, यहां पर भी एलसीएम कितना आएगा 2, 20 प्लस 3g अपॉन 2, ये कैंसिल आउट। तो आप बताओ यहां पर 20 प्लस 5g अपॉन 20 प्लस 3g, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहां पर कितना आएगा 20 प्लस 5g अपॉन 20 प्लस 3g। अब g की वैल्यू पुट कर देते हैं, g की वैल्यू 9.8 है ना, अपॉन 20 प्लस 3g, तो 3 इंटू 9.8, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 इंटू करोगे 0 4 और 5 9 45, 45 और 4 49 अपॉन 20 प्लस 3 इंटू 9.8, तो ये देखो 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 24 टू 29.4, अब 20 प्लस 49 दिस इज 69 अपॉन ये हो जाएगा आपका 49.4, लेकिन जो ऑप्शन है, ऑप्शन में कहीं पर डेसिमल है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो यहां पर हम एक काम करेंगे, g की वैल्यू 10 लेके देखेंगे, ठीक है, कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर हम यहां पर g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, आओ, क्योंकि यहां पर 9.8 ले रहे हैं ना, ठीक है, तो आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, मतलब डेसिमल में आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर हम g की वैल्यू 10 लेके देखते हैं, राउंड ऑफ में लेते हैं, जनरली अपन 10 ले लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। तो अब देखो यहां पर, इधर देखो, इसके बाद यहां पर जो रेशियो है 20 प्लस 5g मतलब 5 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 3g 3 इंटू 10। अब बताओ 50 और 20 70 और 30 और 20 आपका 50, तो आंसर कितना हो गया आपका 7:5। अब देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं, 7:5, यस, बी इज द राइट आंसर। तो यहां पर g की वैल्यू 9.8 ना लेकर के 10 ले लिया राउंड ऑफ में, ठीक है, तब जाके हमारा ऑप्शन मैच कर गया। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये था आपका सिंपल। अच्छा, यहां बोल भी तो रहा है g की वैल्यू 10 है ना, ये क्वेश्चन देखा ही नहीं हमने, तो यहां 10 बोल ही रहा है, तो 10 ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है वो, देखो सवाल क्या है।
अ स्टोन फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, मतलब यहां पर होना चाहिए स्टोन फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, है ना, मतलब फॉल करा है तो रेस्ट ही होगा आपका यहां पर। ड्रॉप में जब भी बोलते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। चलो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकेंड is equal to the distance covered by it in the first 2 seconds, है ना, then the time taken by the stone to reach the ground is, तो कितना समय लगेगा उस पत्थर को नीचे गिरने में, ठीक है, मतलब जर्नी के जो लास्ट सेकेंड है, ठीक है, उसका डिस्टेंस और जो पहले 2 सेकेंड का डिस्टेंस है वो बराबर है, तो बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा पत्थर को नीचे ग्राउंड तक गिरने में। तो ये देखो, हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है, यहां से हमने पत्थर को रिलीज किया है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है बिकॉज रिलीज किया है मैंने रेस्ट से, है ना, और मान लो टोटल टाइम कितना लगेगा, उसको t लगेगा, ठीक है, लेट t बी द टोटल टाइम, लेट t बी द टोटल टाइम, बी द टोटल टाइम, ठीक है। चलो अब बताओ लास्ट सेकेंड की जो जर्नी होगी, ठीक है, उसे टीएथ सेकेंड की जर्नी बोलेंगे ना हम, मतलब लास्ट सेकेंड का जो डिस्टेंस होगा उसे टीएथ सेकेंड का डिस्टेंस बोलेंगे ना हम लोग। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि 5 सेकेंड लगा उसको नीचे गिरने में, तो लास्ट सेकेंड का मतलब 5th सेकेंड ना, ठीक है, तो यहां पर लास्ट सेकेंड, अब टाइम तो मालूम नहीं है तो यहां पर हमने टोटल टाइम t मान लिया है, तो लास्ट सेकेंड का मतलब टीएथ सेकेंड ना, ठीक है, तो टीएथ सेकेंड का डिस्टेंस और पहले 2 सेकेंड का डिस्टेंस बराबर है ना, फर्स्ट 2 सेकेंड, ठीक है। तो एक काम करो, आप बताओ s इन टीएथ सेकेंड, तो यहां पर फिर से वो nth वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो n की वैल्यू t है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, और n हमारा t है तो 2t माइनस 1, ठीक है, लेकिन यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये देखो a डाउनवर्ड मोशन, a की वैल्यू प्लस g अपॉन 2, और ये कितना 2t माइनस 1 वैसा का वैसा, तो s tth जो हो गया वो है g बाई 2t माइनस 1, क्लियर, ठीक है, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब देखो ध्यान से, यहां पर अब यहां पर पहले 2 सेकेंड्स का निकालना है डिस्टेंस, तो यहां पर सेकेंड का नहीं निकालना, मतलब 0 से लेके 2 सेकेंड तक कितना गिरेगा वो, है ना, तो यहां पर हमें सेकेंड इक्वेशन यूज करना होगा। तो आप देखो, ध्यान देना, यहां पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकेंड्स, तो देखो distance traveled in first 2 seconds ना, first 2 seconds, चलो भाई, तो देखो यहां पर इसको हम मान लेते हैं s, है ना, पहले 2 सेकेंड को, ठीक है, पहले 2 सेकेंड का जो डिस्टेंस है उसे मैंने s मान लिया, ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो u कितना 0, तो ये वाला टर्म रहेगा ही नहीं, तो यहां पर ये 0 हो गया खत्म, तो हाफ इंटू a कितना g और t कितना 2 का स्क्वायर, तो ये बताओ कितना हो गया 4g स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो 4g स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2g ना, ठीक है, क्लियर, ठीक है, तो ये हो गया आपका s की वैल्यू 2g। हमें इनका क्या निकालना है, अच्छा यहां पर इन दोनों को इक्वल बोला गया है ना, ठीक है, तो एक काम करें, इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग, इसको 2 बोल दिया मैंने, तो ये देखो सिंस s tth इक्वल टू s, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं, दोनों का LHS सेम बोल रहा है वो, ठीक है, तो दोनों के RHS को इक्वेट कर सकते हैं, तो g बाई 2 इंटू 2t माइनस 1 इक्वल टू 2g, g से g कैंसिल, 2 इंटू हो गया 4, 2t माइनस 1 इक्वल टू 4, 2t इक्वल टू 5,
t इक्वल टू 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड लगेगा, है ना। तो आंसर में कितना है 2.5 सेकेंड। ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? तो सिंपल, मैंने टोटल टाइम टी मान लिया, जो उसने पूछा मैंने एज्यूम कर लिया। लास्ट सेकेंड का जर्नी मतलब टी सेकेंड का डिस्टेंस इक्वल टू पहले 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। तो पहले 2 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पर सेकेंड इक्वेशन लगेगा, और लास्ट सेकेंड का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम का पूछा है तो वो एस nth वाला फॉर्मूला यूज होगा, और दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चलें, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है वो देखो। अ स्टोन फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट h and it travel a distance 9h by 25 in the last second, है ना। the value of h is, देखो यहां पर बोल रहा है कि एक स्टोन को ड्रॉप किया रेस्ट से, है ना, फ्रॉम अ हाइट h, और जो लास्ट सेकेंड का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है 9h by 25 लास्ट सेकेंड। मतलब अगर मान लो टोटल टाइम t है तो tth सेकेंड का डिस्टेंस कितना है 9h by 25 है। ठीक है, तो बतानी है h की वैल्यू कितनी होगी। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि ये आपका ग्राउंड है, यहां से आप पत्थर को रिलीज कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर ये हाइट h है। ठीक है, अब मान लो कि टोटल टाइम t लग रहा है अपने को, तो लेट t बी टोटल टाइम। तो आप बताओ, टोटल टाइम मैंने t मान लिया, तो ये t टाइम की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो एक काम करो, यहां से लेके यहां तक का आप सेकेंड इक्वेशन यूज करो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट a मान लेते हैं और ये पॉइंट b मान लेते हैं। तो a से लेके b तक का टाइम मैंने कितना माना, t माना, और a से लेके b तक का डिस्टेंस कितना है, h है। ठीक है, तो यहां पर सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। देखो आप ये बताओ, सिंस s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s कितना h है, u कितना 0, t t है, ये आपका हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो अब ये बताओ, जो टोटल टाइम t है उसके आखिरी सेकंड में डिस्टेंस कितना है 9h by 25 ना। तो आखिरी सेकंड का मतलब tth सेकंड। ठीक है, मान लो अगर लगता 10 सेकंड तो 10 सेकंड का डिस्टेंस। ठीक है, तो वैसे टोटल टाइम t है तो tth सेकंड का डिस्टेंस दिया हुआ अपने को, तो फॉर्मूला वो यूज होगा s nth वाला। ठीक है, तो आप बताओ, सिंस s tth, यहां पर n की जगह t है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 होता है कि नहीं। ठीक है, अब बताओ s tth कितना दिया हुआ है 9h by 25, u कितना 0, a कितना g, और ये आपका कितना हो जाएगा 2n माइनस 1। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये अच्छा n नहीं, यहां पर t हो जाएगा ना 2t, तो यहां पर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां पर ये हो जाएगा आपका 2t माइनस 1 ना। अरे यहां पर n की जगह t होगा, सॉरी n की जगह क्या होगा, t होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये भी कितना होगा 2t माइनस 1। तो आप बताओ कितना हो जाएगा 9h by 25 इक्वल टू g by 2 इंटू 2t माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करके h की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, पहले t निकालते हैं, ज्यादा इजी रहेगा अपने लिए। तो दोनों को देखो ध्यान से, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो आपका h कैंसिल हो जाएगा, g बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो t के टर्म्स में अपन को इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व कर लेंगे इसको, फिर वो t की वैल्यू या तो यहां डाल दो या तो यहां डाल दो, यहां डाल देंगे, क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पर देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं 1 को डिवाइड करो 2 से, अब LHS से डिवाइड होगा तो h बाय दिस,
तो ये h कैंसिल हो गया, तो 1/9/25 इक्वल टू g/2 कैंसिल, t स्क्वायर अपॉन 2t माइनस 1, ये ऊपर चला गया, 25/9 इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2t माइनस 1। अब क्रॉस इंटू करो, कितना आएगा, 50t माइनस 25 इक्वल टू 9t स्क्वायर। तो आप बताओ, सबको उधर ले जाओ, 0 इक्वल टू 9t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 50t प्लस ये आपका हो गया प्लस 25। तो ये इक्वेशन बन गई यहां पर 9t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, जो करना है करते हैं। तो एक काम करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में अपन, 9t स्क्वायर माइनस 50t, 9t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताओ यहां पर स्प्लिटिंग करेंगे तो 25 इंटू 9, ठीक है, 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 225। 225 को ब्रेक करना पड़ेगा। इतना कौन सोचेगा यार, अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। t इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताओ। t इक्वल टू मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करते थे, ठीक है, तो क्या होता था फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता था। लेकिन अब x की जगह कौन है, t है, ये t के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है ना। तो यहां पर देखो t इक्वल टू, आप बताओ b कितना है, यहां पर b कितना है माइनस 50, तो माइनस वहां पहले से है और b खुद माइनस में है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब माइनस 50 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना 9, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, ठीक है, इंटू c कितना 25, चलो अपॉन में 2a, a कितना 9, ये आपका प्लस 50 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2500, ये कितना आएगा 4 इंटू 2500 900 अपॉन कितना 18, तो 50 प्लस माइनस 2500 में से 900 गया 1600 अपॉन 18 मतलब 40, 40 अपॉन 18, तो आप बताओ देख के यहां पर 50 माइनस 40 बाई 18 करेंगे, तो आप बताओ यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो एक काम करेंगे, हम लेंगे यहां पर पॉजिटिव साइन, तो t की वैल्यू 50 प्लस 40 अपॉन 18, बताओ कितना आएगा 90 बाय 18, 90 बाय 18, तो कितना हो जाएगा 5, ये 5 सेकेंड है कि नहीं, ठीक है। वहीं अगर हम लेते हैं माइनस साइन, तो आप बताओ देख के यहां पर नेगेटिव साइन, तो यहां पर t की वैल्यू कितनी आएगी 50 माइनस 40 अपॉन 18, तो ये बताओ यहां पर 50 माइनस 40 10, 10 बाय 18 मतलब 5 बाय 9, 5 बाय 9 तो लेस देन 1 है ना, और 1 सेकेंड से कम आंसर नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर आखिरी सेकेंड का डिस्टेंस दिया हुआ है 9h बाय 25, मतलब टोटल हाइट से कम डिस्टेंस कवर किया है ना उसने आखिरी सेकेंड में, ठीक है। तो लास्ट सेकेंड का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, लास्ट सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड की जर्नी तो हुई है ना एटलीस्ट, ठीक है। तो आंसर टाइम की वैल्यू 1 से कम नहीं आ सकती, तो ये वाला आंसर रिजेक्ट हो गया। तो कौन सा एक्सेप्ट हुआ, ये वाला आंसर 5 सेकेंड, ठीक है। तो t मिल गया 5 सेकेंड। अब इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो आप बताओ फ्रॉम 1, क्या इक्वेशन 1 था, h इक्वल टू, ये देख लो, हाफ जी टी स्क्वायर डाल दो, तो हाफ जी टी स्क्वायर, टी कितना 5 का स्क्वायर, तो ये देखो कितना हो जाएगा आपके पास 9.8, 9.8
इंटू 25, ठीक है, तो ये हो गया आपका 4.9। अब 25 इंटू 4.9 करते हैं, कितना होगा यार, यहां पर इंटू करने के बाद तो 49 इंटू 25, चलो कर लेता हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 54 और 24 और ये 819, 5 2 और ये कितना 3, तो ये हो गया 12, 1225 मतलब 122.5, ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। देखते हैं ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। देखो 122.5 नहीं मैच कर रहा है यार, तो एक काम करते हैं, जी की वैल्यू 10 लेके देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आओ, तो यहां पर देखो, एक काम करो, अब मैं जी 10 लेके दिखा रहा हूं मैं आपको, तो इसको हटा देता हूं मैं, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं लेता हूं जी की वैल्यू 10, तो हाफ इंटू 10 इंटू 25 का, सॉरी 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है, तो अब बताओ ये कितना हो गया 5, और 5 इंटू 25, यस 125 मीटर। तो यहां पर जी की वैल्यू 10 लेने से अपना ऑप्शन मैच कर गया, तो ये करना पड़ सकता है आपको, है ना, जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं जनरली, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन अगर मैच कर रहा है जी इक्वल टू 10 से, तो वो भी करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 125, सी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन गया बिकॉज टाइम के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन रही थी यहां पर, है ना, ठीक है। चलो, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चले, अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है वो, अ बॉडी फॉल फ्रॉम अ लार्ज हाइट, बहुत ऊपर से बॉडी फॉल हुई है, ठीक है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच टाइम इंटरवल टी नॉट ड्यूरिंग टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 3 टी नॉट, ठीक है, ऑफ द जर्नी इज। अब देखो ध्यान से, यहां पर बहुत ऊपर से बॉडी को फॉल कराया गया है, ड्रॉप कराया गया है, ठीक है, तो हमें यहां पर क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, किसका, इन ईच टाइम इंटरवल टी नॉट ड्यूरिंग टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 3 टी नॉट। मतलब देखो, मतलब मैंने कहा कि मान लो टी नॉट की वैल्यू है 2 सेकेंड, ठीक है, तो हर 2-2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो बताना है अपन को, ठीक है, पहले 2 सेकेंड में, उसके बाद के 2 सेकेंड में, उसके बाद के 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उनका रेशियो बताना है। तो ये दो तो मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है, तो ऐसे ही आपका इंटरवल टी नॉट का है, तो पहले टी नॉट टाइम में कितना डिस्टेंस, दूसरे टी नॉट में कितना डिस्टेंस, और तीसरे टी नॉट में कितना डिस्टेंस, है ना, तो यहां पर उन तीनों डिस्टेंसेस का रेशियो निकालना है। अब ये बताओ, ये ऑब्वियस है कि नहीं, पहला जो टी नॉट सेकेंड है उसका डिस्टेंस मान लो इतना है, अगला जो टी नॉट सेकेंड होगा उसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई होगी, और जो तीसरा टी नॉट सेकेंड होगा, है ना, उसमें डिस्टेंस और बढ़ गई होगी, तो उन तीनों डिस्टेंसेस का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो एक काम करते हैं, सुनो, आप ये बताओ पहले, ये मान लो ग्राउंड है और ये बहुत ऊपर से इसको रिलीज किया गया है, तो रिलीज किया गया है तो u की वैल्यू 0 बाई, ठीक है। अब देखो पहले टी नॉट में मान लो ये पॉइंट ए है, पहले टी नॉट में वो बॉडी यहां से यहां आ गया, इसमें टाइम लगा टी नॉट, ठीक है, ये बी आ गया, अगले टी नॉट में वो और ज्यादा आएगा ना, है कि नहीं, ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूं एक काम करो, नहीं तो पूरा ही पहुंच जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको और यहां पर बनाता हूं मैं, ठीक है, बेटर रहेगा आपके लिए। देखो ध्यान से, ये मान लो ग्राउंड है, ये
यहां से इसको रिलीज किया गया, u इक्वल टू 0, ठीक है, ये पॉइंट ए है। मान लो पहले टी नॉट में उसने यहां तक मूव कर लिया, पहले टी नॉट सेकेंड में, ठीक है, ये बी हो गया। फिर अगले टी नॉट में वो मान लो इतना मूव कर गया, ये दूसरा टी नॉट है, ठीक है। फिर अगले टी नॉट में वो यहां तक आ गया, मान लो ये डी है, ये तीसरा टी नॉट है। क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर मुझे ए बी इज टू बी सी इज टू सी डी निकालना है, तीनों का रेशियो निकालना है मुझे, ठीक है। तो पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी डी निकालेंगे और फिर तीनों का डिवीजन करेंगे एक साथ, है ना। आओ देखो ध्यान से आप लोग, तुम ये बताओ ए से लेके बी तक जाने में कितना टाइम लगा है, टी नॉट है कि नहीं, ठीक है। तो आप बताओ अगर मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए तो मैं सेकेंड इक्वेशन यूज करूंगा मैं, और टाइम टी नॉट में ये डिस्टेंस निकाल लूंगा मैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं बोलूंगा सिंस ए बी इज इक्वल टू यू टी, और टी कितना है यहां पर, टी नॉट प्लस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। तो u तो 0 है भाई, खत्म है ना, u 0, तो आपका सिर्फ आएगा हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर ए बी, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, ये ए बी की वैल्यू मिल गई। अब बताओ अगर मुझे बी सी चाहिए तो आप क्या करोगे, तुम बताओ यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, 2 टी नॉट है कि नहीं। तो अगर आपको इतना डिस्टेंस चाहिए तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालो माइनस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये मिल जाएगा ना अपन को। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है, उस पर टाइम रहेगा 2 टी नॉट, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑलरेडी मालूम है आपको, तो आप यहां पर AC में से AB माइनस करो, मिल जाएगा BC। तो आप बताओ AC निकालना है अगर आपको, AC A से लेके C, तो सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, तो ut प्लस हाफ AD स्क्वायर, लेकिन u 0 है तो ut वाला टर्म गायब कर दो, ठीक है। तो आप बताओ कितना हो जाएगा, हाफ g टाइम का स्क्वायर, और A से लेके C तक आने में कितना टाइम लगेगा, टी नॉट, सॉरी 2 टी नॉट टाइम, तो ये हो जाएगा 2 टी नॉट का स्क्वायर, होगा ऐसा, ठीक है। चलो तो अब बताओ यहां पर हो गया हाफ जी 4 टी नॉट स्क्वायर, है ना, ये AC। अब डायग्राम को देख के बताओ क्या मैं बोल सकता हूं BC इक्वल टू AC माइनस AB, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कहानी, ये देखो हाफ जी 4 टी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 इंटू हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। सॉल्व करोगे ये आएगा आपका, है कि नहीं, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका BC की वैल्यू, है ना। यहां पर मैंने क्या किया, हाफ जी टी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 4 माइनस 1 3, ये आ गया 3 इंटू हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, ठीक है। चलो अब मैं निकालूंगा CD, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, A से लेके D तक का डिस्टेंस निकालूंगा मैं AD, उसमें टाइम टेकन कितना होगा 3 डी नॉट, है ना, उसमें से माइनस कर दूंगा AC, जो निकाला हुआ है मैंने AC, ये देखो ये निकाला है मैंने AC, है कि नहीं। चलो आओ देखो ध्यान से यहां पर, तो ये बताओ, ठीक है, AD की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से ut प्लस हाफ AD स्क्वायर, u तो 0 है, A से लेके D की बात कर रहे हैं तो A पर वेलोसिटी 0 है, तो ut वाला टर्म गायब, तो हाफ इंटू जी इंटू टाइम का स्क्वायर, और टाइम कितना होगा A से लेके D तक में 3 डी नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ जी 3 टी नॉट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ जी 9 टी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख दें क्या, 9 इंटू 1/2 जी टी नॉट स्क्वायर, दिस इज AD। चलो
अब डायग्राम को देख के बताओ, एडी में से एसी माइनस करेंगे सीडी मिलेगा, ठीक है। तो ये बताओ सीडी इक्वल टू एडी माइनस एसी, एडी माइनस एसी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एडी की वैल्यू 9 इंटू हाफ जी टी नॉट स्क्वायर माइनस एसी, एसी कितना है, ठीक है, 4 इंटू हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ना, 4 को पहले और हाफ को बाद में, तो ये होगा आपका 4 इंटू हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। तो आप बताओ, हाफ जी टी नॉट स्क्वायर कैंसिल, सॉरी कॉमन, बचेगा 9 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया आपका 5 इंटू हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी डी, ये सी डी की वैल्यू है, ठीक है। अब बताओ मुझे क्या करना है, इन तीनों डिस्टेंसेस का रेशियो निकालना है ना। चलो आओ, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी है, 3 हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2। और सी डी कितना है, 5 हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। तो मुझे इन तीनों का रेशियो निकालना है। एक काम करते हैं, तीनों को अपन कॉपी करते हैं नेक्स्ट पेज में और फिर उनका रेशियो निकालना सिखाता हूं मैं आपको। देखो आप बताओ ए बी कितना है, तो ये है हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। बी सी कितना आया था अपना, 3 इंटू हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, ठीक है। और सी डी कितना आया था अपना, 5 इंटू हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर मुझे इनका रेशियो निकालना है। ये हमारा 1 था, ये हमारा 2, ये हमारा 3। तीनों को डिवाइड करोगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। जब हम तीनों को डिवाइड करते हैं तो जो कॉमन होता है वो कैंसिल होता है। आप बताओ, तीनों को जब डिवाइड करोगे तो तीनों में हाफ जी टी नॉट स्क्वायर तीनों में है ना, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया पूरा, तो 1 बचेगा, यहां 3 बचेगा और यहां पर 5 बचेगा। तो ए बी इज टू बी सी इज टू सी डी इक्वल टू 1 इज टू 3 इज टू 5, ये रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, तो 1 is to 3 is to 5, C is the right आंसर। क्लियर, ठीक है। चलो तो एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चले अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। देखो ध्यान से, यहां पर अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, है ना। चलो बहुत समय के बाद क्वेश्चन आया, ऊपर फेंकने वाला है ना, ठीक है। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इफ इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो भी उसने टोटल हाइट गेन किया होगा उसके आधे हाइट पर उसकी वेलोसिटी कम होके कितनी हो गई है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज, तो उसने कितना हाइट अटेन किया होगा। तो ये देखो सुनो, मान लो ये आपका क्या है, ग्राउंड है, यहां से आपने प्रोजेक्ट किया बॉडी को, ठीक है, पता नहीं वेलोसिटी कितनी है, यहां पर यू से आपने फेंका, मान लो टोटल हाइट मान लो उसने गेन किया कितना, एच गेन किया, लेकिन वहां पर मैक्सिमम हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट मतलब h/2 पर, यह कितना है h/2, h/2 हाइट पर वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है ना। तो वो बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज, तो h की वैल्यू कितनी होगी, है ना। चलो ठीक है, आप ये बताओ पहले तो सोच के, अगर मैं इसको A मानता हूं, इसको B मानता हूं, इसको C मानता हूं, ठीक है। अब जरा सोच के बताना,
ए से लेके बी तक का अगर मैं मोशन कंसिडर करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी u है, जितने से फेंका हमने, यहां पर आके कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, और हाइट कितनी है h/2। तो टाइम का तो नामो निशान नहीं है यहां पर। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूं मैं। तो ये देखो, फॉर मोशन ए टू बी, आप बताओ यहां पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v कितना आपका 20 का स्क्वायर, u आपका u ही है 2, a कितना लेंगे माइनस g, और s कितना है h/2। ठीक है, तो अब बताओ ये हो गया आपका 400 माइनस यू स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस GH। इसको संभाल के रखो, काम आएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब यहां पर A से लेके C तक का मोशन आप लो, तो A से लेके C तक, ये C उसका मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट पर आने पे वेलोसिटी 0 हो जाती है ना, कम होते होते। ठीक है, तो A से लेके C तक के लिए इनिशियल आपका U ही है, फाइनल आपका 0 हो गया, और डिस्टेंस कितना होगा h होगा। तो अगेन थर्ड इक्वेशन फॉर मोशन A टू C ओनली। ठीक है, तो ये देखो, फॉर मोशन A टू C, अब बताना देखिए यहां पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, लेकिन v कितना यहां पर 0 माइनस यू स्क्वायर, a कितना माइनस g, और s कितना h। अब बताओ माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh, ये कैंसिल, तो यू स्क्वायर की वैल्यू 2gh, क्या यहां पर पुट कर दूं फ्रॉम 1। तो ये देखो ध्यान से, एक काम करो, यहां देखो, अब बताओ फ्रॉम 1 400 माइनस यू स्क्वायर मतलब 2gh इक्वल टू माइनस GH। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, इसको इधर करो, माइनस 2gh इधर गया तो प्लस 2gh माइनस GH है कि नहीं। ठीक है, तो अब बताओ g की वैल्यू अपन ले लेते हैं, यहां पर 10 ले लें क्या, हाँ 10 लेना चाहिए। तो ये देखो g को ले लिया मैंने 10, तभी अपना ऑप्शन मैच कर पाएगा। 400 0 0 कैंसिल, h की वैल्यू कितनी आ रही है 40 मीटर इज द आंसर। डी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, डायग्राम बनाओ, ठीक है, तो आधा काम तो वही हो जाता है ना। ठीक है, फिर देखो कौन सा इक्वेशन सुटेबल है, कैसे क्या काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें पहले। चलें अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से, टू balls A and B are thrown vertically upward with their initial velocity in the ratio 3:4। ठीक है, मतलब दो बॉल को ऊपर फेंका गया है ना, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो है 3:4। ठीक है, अब यहां पर पहला क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय देम इज 9:16। मतलब दोनों का जो मैक्सिमम हाइट रीच होगा उनका रेशियो 9:16 होगा क्या। ठीक है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय देम इज 3:4, या उनके मैक्सिमम हाइट का रेशियो 3:4 होगा क्या। द रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकन बाय देम टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड इज 3:4, मतलब फेंका और फिर वो वापस नीचे आया। ठीक है, तो टोटल टाइम जो है उनका रेशियो 3:4 होगा क्या दोनों बॉल का। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकन बाय देम टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड इज 9:16 होगा क्या। मतलब कुल मिला के दो बॉल हैं, ठीक है, दोनों बॉल को ऊपर फेंका गया है विथ इनिशियल वेलोसिटी जिनका रेशियो है 3:4। अब दोनों का जो मैक्सिमम हाइट है उसका रेशियो निकालना है अपन को। ठीक है, और दोनों का जो टोटल टाइम टेकन है उनका रेशियो निकालना है।
और देखना है कि कौन सा इसमें से मैच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन टिक करना है अपन को, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट एंड टोटल टाइम। अब सुनो, मुझे अगर टोटल टाइम चाहिए ना तो मैं सिर्फ एक मतलब सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन का टाइम निकालूंगा और उसका डबल कर दूंगा मैं, तो मिल जाएगा टोटल टाइम, है कि नहीं? ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर आप ये बताओ, ये दो बॉल हैं, ठीक है, एक को फेंका हमने, यहां पर देखो इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो 3:4 है, तो पहले वाले का मान लेता हूं u इक्वल टू 3x मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? वहां पर इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो 3:4 है, तो अपन मान लेते हैं कि पहले वाले का इनिशियल वेलोसिटी 3x है और दूसरे वाले का 4x है। रेशियो से आप लोग ऐसे वेलोसिटी निकाल सकते हो ना, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले का 3x और दूसरे वाले का 4x, रेशियो से अपन ये काम कर सकते हैं ना, ठीक है, दोनों में x लगा दो, ठीक है। अब देखो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 4x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से यहां पर, ठीक है, 4x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से यहां पर दोनों का मैक्सिमम हाइट निकालना है मुझे, तो एक काम करते हैं, दोनों का जो मैक्सिमम हाइट है, एक का मान लेते हैं h1 और एक का मान लेते हैं h2। चलो आओ h1 और h2 निकालते हैं और उनका रेशियो निकालेंगे। अब ये बताओ, अगर हम पहले बॉल की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी 3x और फाइनल कितना 0, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर देखो, फॉर फर्स्ट बॉल, ठीक है, मैं यूज कर रहा हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप बताओ, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, v कितना आपका 0, यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है, तो ये आपका 0 का स्क्वायर माइनस u² मतलब 3x का स्क्वायर, और 2 इंटू a कितना g, कौन सा g? माइनस g, क्योंकि अपवर्ड मोशन है, और s कितना है? h1 है, तो ये हो जाएगा माइनस 9x² इक्वल टू माइनस 2gh1, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 9x² इक्वल टू 2gh1, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब देखो सेकेंड बॉल की बात करेंगे, सेकेंड बॉल की, है ना। तो यहां पर देखो, मैं सेकेंड बॉल की यहां पर बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। फॉर सेकेंड बॉल, यहां पर भी मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा, यहां पर भी इसका फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। चलो तो अब देखो ध्यान से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। अब v कितना? 0, u कितना? इसका इनिशियल वेलोसिटी है 4x का स्क्वायर, 2a, a कितना आपका? तो a कितना होगा आपका यहां पर? वही माइनस g, ठीक है, और यहां पर s कितना? h2, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा माइनस 16x² माइनस 2gh2, तो माइनस माइनस कैंसिल, 16x² इक्वल टू 2gh2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मुझे h1 और h2 का रेशियो निकालना है, तो मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो कहां पर करूं? चलो मैं यहां कर देता हूं, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो LHS से LHS डिवाइड होगा, 9x² बाय 16x²। तो आप बताओ, दिस बाय दिस करेंगे, x² कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2gh1 अपॉन 2gh2, 2g कैंसिल ना, h1 बाय h2, तो रेशियो कितना आया? 9:16, है ना, ठीक है। तो 9:16 मतलब मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो है वो तो मैच कर गया, मतलब ये वाला आंसर सही होगा इसमें। अभी तो मैक्सिमम हाइट में तो मैच कर गया। अब अपन को निकालना होगा टाइम टेकन, ठीक है, रिटर्न बैक का मतलब टोटल टाइम। तो मैं सिर्फ जाने का टाइम निकाल लेता हूं, उसका डबल कर दूंगा, ठीक है, तो टोटल टाइम मिल जाएगा अपन को। अब देखो, मुझे टाइम निकालना है,
तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो टाइम टेकन निकालना है। ठीक है, तो आप बताओ उसके लिए मुझे पहला इक्वेशन इस्तेमाल करना होगा ना, है ना। तो ये देखो, ध्यान से देखो, फॉर फर्स्ट बॉल आप बताओ, यहां पर बताना v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v कितना है 0, u कितना आपका 3x, a कितना -g, और टाइम निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, ये इधर करो, gt इज इक्वल टू 3x, तो टाइम टेकन कितना हुआ 3x बाय g, ये जाने का टाइम है, तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम पहले वाले बॉल का आप t1 मान लो, ये होगा इसका डबल, तो 2t मतलब 6x बाय g होगा इसका डबल, 6x बाय g। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकेंड बॉल की बात करें, फॉर सेकेंड बॉल, तो आप बताओ देख के, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगेन v कितना 0, सेकेंड बॉल का भी फाइनल वेलोसिटी कितना 0, u आपका 4x है, a आपका -g, और ये t, तो यहां से टाइम टेकन कितना आएगा सेकेंड बॉल का, तो वो आ जाएगा आपका gt इज इक्वल टू 4x, तो t इक्वल टू 4x बाय g, तो इसका डबल करोगे तो जाने और आने का टोटल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ टोटल टाइम t2 कितना होगा, ये डबल होगा t के, मतलब इसका डबल, तो ये हो जाएगा 8x बाय g। अब मुझे चाहिए t1 और t2 का रेशियो, तो t1 बाय t2, t1 कितना है, ये रहा 6x बाय g, और t2 कितना है 8x बाय g, g से g कैंसिल, x से x कैंसिल, ये 2 3 2 4, मतलब 3:4। ठीक है, ये कहानी होगी। तो टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो है ना वो 3:4 आ रहा है, मतलब कौन सा है यहां पर, तो टाइम टेकन का रेशियो 3:4, मतलब 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है, तो 1 और 3 यहां पर है, मतलब बी इज द राइट आंसर, है ना। इन चारों स्टेटमेंट में देखना था कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहां पर 1 और 3 सही बोल रहा है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन बी हो गया है। ठीक है, तो ये था सिंपल क्वेश्चन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो। क्वेश्चन नंबर 8 में अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड विथ सम वेलोसिटी, है ना। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ सम वेलोसिटी एंड इट स्ट्राइक द ग्राउंड अगेन इन टाइम 2 सेकेंड। हमने उसको ऊपर फेंका, फिर वो बॉल क्या है, पार्टिकल ऊपर गया और फिर नीचे आया, टोटल टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। इसका मतलब ये ना कि जाने में 1 सेकेंड लगा होगा और आने में 1 लगा होगा, क्योंकि जितना समय लगता है जाने में उतना ही समय लगता है नीचे आने में। तो टोटल टाइम 2 सेकेंड है, मतलब जाने का और आने का टाइम 1 सेकेंड होगा। ठीक है, द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल इज, तो कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, और जी की वैल्यू यहां पर 10 बोल रहा है यूज करने के लिए। ठीक है, आओ आप ये बताओ, यहां से ऊपर फेंका, u पता नहीं कितना, लेकिन अपन u मान लेते हैं। चलो अब बताओ, यहां से यहां तक पहुंचने में, है ना, कितना वक्त लगा होगा। इसको हाइट को h मान लेते हैं, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगा होगा, तो 1 सेकेंड ना, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड। भाई टोटल टाइम 2 सेकेंड है, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना होगा, 1 सेकेंड, आधा टाइम। ठीक है, अब मुझे ये h की वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, ये h निकालना है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको पॉइंट A मानते हैं, इसको B मानते हैं। जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 है कि नहीं।
तो टाइम पता है, v पता है, h निकालना है ना। तो एक काम करते हैं यार, अपन को u पता नहीं है ना अभी, तो पहले u निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ v इक्वल टू यू प्लस AT होता है कि नहीं। v कितना है आपका 0, u पता नहीं है, a माइनस जी, क्योंकि ऊपर की तरफ है माइनस जी, तो यहां पर लेकिन g कितना लेना है अपने को -10 लेना है, और t कितना है 1 सेकेंड है, ये -10 है, इधर लाओ +10, तो इनिशियल वेलोसिटी तुरंत मिल गई अपन को 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इतने वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया होगा पार्टिकल को, ठीक है। अब बताओ मुझे h निकालना है, तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूं, तो आप बताओ सिंस v² माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 2 इंटू a कितना -10 इंटू s मतलब h निकालना है मुझे, ये होगा -100, ये कितना -20h, माइनस माइनस कैंसिल, 0 कैंसिल 5, मतलब h की वैल्यू 5 मीटर, h की वैल्यू 5 मीटर, ठीक है, मतलब D इज अ राइट आंसर, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो मतलब यहां पर 2 इक्वेशन यूज करना पड़ा क्योंकि पहले u निकालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। चलें, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप लोग। चलो भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो। विथ व्हाट वेलोसिटी अ बॉल बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली सो दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5th सेकेंड इज ट्वाइस द डिस्टेंस इट कवर इन 6th सेकेंड, और g की वैल्यू 10 लेनी है। मतलब कितने वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया होगा ताकि 5वें सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट डबल होगा आपके 6वें सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट का, है कि नहीं। चलो आओ देखते हैं यहां पर। तो ये बताओ, अपन को u निकालनी है ना, ठीक है, और ये बताओ 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट और 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां पर nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो आप ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है, s nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब बताओ यहां पर यही बोल रहा है ना कि s 5th इक्वल टू ट्वाइस ऑफ s 6th, है कि नहीं। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर s 5th मतलब n की वैल्यू 5, तो u ही रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर a/2 मतलब g/2, ठीक है, और 2n-1, 2 इंटू n कितना, ठीक है, तो n यहां पर कितना है 5, -1 इज इक्वल टू डबल ऑफ, अब देखो s 6th मतलब n की जगह पर 6 होगा, तो u ही रहेगा, प्लस a/2 मतलब g/2, ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि अपन -g लेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, यहां पर इसको माइनस ले लो और ये माइनस, क्योंकि अपवर्ड मोशन है ना तो माइनस मिलेंगे, ठीक है। u प्लस -g/2 इंटू 2 इंटू 6 -1 होगा ऐसा। देखो यहां पर 5th मतलब n की वैल्यू 5, तो यहां पर अपने u वैसा का वैसा, ये -g/2, 2 इंटू 5 -1, फिर s 6th तो n की वैल्यू 6, तो u वैसा का वैसा, ये -g/2 और 2 इंटू 6 -1, क्लियर। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, u माइनस g/2, 2 5 10 -1 9 इक्वल टू, इंटू करो 2u, ये इंटू करो, माइनस इंटू करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, -g इंटू 6 12 -1 11, क्लियर। अब देखो यहां पर इसको इधर करो, 11g, ये तो यहीं पर है, -9g/2 इज इक्वल टू 2u माइनस u। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो g की वैल्यू कितनी होगी 10, तो ये आप g 10 पुट कर दो यहां पर, तो 110 माइनस 9 इंटू 10 90/2 इक्वल टू व्हाट u, तो ये कितना हो गया 45, तो 110 में से 45 को माइनस करोगे
तो कितना आएगा? तो 110 में से 40 माइनस करो तो होता 70 और 5 और कर दो 65 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? सिंपल। 5वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 6वें सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का डबल है। फॉर्मूला यूज किया, तुरंत अपना यू निकल के सामने आ गया। क्लियर? तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये है ना। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को लेके। चलो भाई, ओके अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 10th। देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 400 मीटर हाई टावर। 400 मीटर हाइट टावर से, है ना, हमने पत्थर को ड्रॉप किया है, ठीक है। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन is projected vertically upward from the ground with speed of 50 मीटर पर सेकेंड। उसी समय जब पत्थर को ऊपर से ड्रॉप कर रहे थे ना, उसी वक्त नीचे से, है ना, एक और पत्थर को ऊपर फेंका गया with velocity 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, द टू स्टोन विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर अ टाइम। कौन से टाइम पे दोनों पत्थर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? मतलब कौन से टाइम पे दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे? क्रॉसिंग मतलब एक दूसरे को हेलो बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये कितने टाइम के बाद होगा? तो ये आपका ग्राउंड, ठीक है, ये आपका टावर, ये टावर की हाइट कितनी? 400 मीटर। यहां से पत्थर को ड्रॉप किया गया है, तो u की वैल्यू 0 होगी इस पत्थर के लिए। यहां से उसी वक्त एक और पत्थर फेंका गया विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, हाँ है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों पत्थर एक दूसरे से मिलेंगे, तो मान लो आफ्टर टाइम t दोनों पत्थर इस पॉइंट पर आके मीट कर रहे हैं, है कि नहीं? मान लो ये जो आपका डिस्टेंस है वो x है, तो ऑब्वियस ही बात है ये कितना बचेगा? 400 माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 400 माइनस एक्स, और ये कितना हमारा x है, मीटर। मीटर मतलब नीचे से x मीटर के हाइट पर दोनों पत्थर मिलेंगे, मतलब क्रॉस करेंगे दूसरे को, ठीक है। मिलना क्रॉस करना एक ही चीज है ना, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये बताओ, अगर मैं यहां पर ये A मानूं, ये B मानूं और ये C मानूं, ठीक है, तो मोशन A टू B की बात करूं, तो A टू B की मोशन में ये दूसरे पत्थर की बात हो रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x होगा, है ना। टाइम टेकन t मानेंगे, क्योंकि मैंने मान लिया कि लेट आफ्टर टाइम t, ठीक है, टू स्टोन क्रॉस ईच अदर, है कि नहीं? ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर उस टाइम t में ये वाला पत्थर यहां पर पहुंचेगा और ये वाला पत्थर यहां पर पहुंचेगा, है ना। मतलब इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड x है और इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड 400 माइनस x है इन टाइम t, बोथ दोनों के लिए टाइम टेकन सेम रहेगा जर्नी का, है ना। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं A टू B मोशन के लिए। ये देखो, फॉर A टू B, आप बताओ, ये दूसरे पत्थर की बात हो रही है, यहां पर मैं यूज कर रहा हूं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो आप बताओ, यहां से लेके यहां तक s कितना? x, ut, u कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ut 50 टाइम t। अब देखो प्लस हाफ इंटू g कितना? माइनस पे लेंगे इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया x इक्वल टू 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर फॉर मोशन C टू B, फॉर मोशन C टू B, अब देखो यहां से हम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 400 माइनस एक्स, इनिशियल 0 और टाइम टेकन t रहेगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन s कितना? 400 माइनस एक्स इक्वल टू u कितना? 0, तो आपका u 0 खत्म, वो टर्म
हाफ इंटू जी, डाउनवर्ड मोशन है तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव में जी इंटू टी स्क्वायर, डाउनवर्ड मोशन है ना, डाउनवर्ड मोशन, तो वहां पर ए क्या लेंगे, प्लस जी। नाउ अब देखो x की वैल्यू यहां पर, ये वाली x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें, तो ये देखो 400 माइनस, आप बताओ 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहां पर चल रहा है हाफ जी टी स्क्वायर वैसा का वैसा। अब देखो यहां पर क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो, 400 माइनस 50t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एज इट इज, ये कैंसिल आउट, इसको उधर करो, 400 इक्वल टू 50t, आपका ये कैंसिल 8, मतलब 8 सेकेंड के बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो 8 सेकेंड मतलब डी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, तो यहां पर अपना ये टोटल 10 क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लीट होता है ना। सारे अच्छे क्वेश्चन थे, सारे वैरायटी यहां पर हमने कवर किया, ठीक है। तो इसको आप लोग दोबारा एक बार सॉल्व करना, ठीक है, खुद से, ठीक है, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा इस पे, ठीक है। तो बस ऐसी वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाएं आप, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाओ, वहां पर आपको ये बहुत सारे आपको कोर्सेज दिखेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई कूपन लगाना हो या फिर कोई पेमेंट करना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे कंटेंट, वो भी बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है ना, फ्री अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।